सेक्शन 102 दैट इज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या है और वो क्यों दिया जाता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। कंपनीज एक्ट 2013 हैज डिफाइंड द टर्म बिजनेस इनटू टू ब्रॉड टर्म्स। फर्स्ट, ऑर्डिनरी बिजनेस, सेकेंड स्पेशल बिजनेस। नाउ व्हाट इज ऑर्डिनरी बिजनेस? तो ऑर्डिनरी बिजनेस को स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है, यानी कि ये चार चीज़ के लिए अगर कंपनी मीटिंग बुलाती है तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस है और उसको हम सिर्फ एजीएम में कंसिडर करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस ऑर्डिनरी बिजनेस? लेट अस अंडरस्टैंड दैट इफ द मीटिंग इज कॉल्ड अपॉन फॉर द कंसिडरेशन एंड द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज एन ऑर्डिनरी बिजनेस। इफ द मीटिंग इज कॉल्ड अपॉन फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, ordinary business. Where the meeting is called upon for the appointment of a retiring director, ordinary business. And where the meeting is called upon for the appointment and fixing the remuneration of an auditor, उसको हम ordinary business बोलेंगे। ये चार के अलावा अगर कंपनी मीटिंग बुलाती है तो इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ स्पेशल बिजनेस, एंड फॉर एवरी स्पेशल बिजनेस वी हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कि वाई इट इज अ स्पेशल बिजनेस। सी फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी वॉन्ट्स टू चेंज इट्स नेम, तो ये तो ऑफकोर्स ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, एक स्पेशल बिजनेस है। नाउ क्यों कंपनी नाम चेंज कर रही है, उसके लिए हमें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। नाउ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सब डिटेल्स देती है, द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट डायरेक्टर का, मैनेजर का, की मैनेजबल पर्सनल या उनके रिलेटिव्स का, और एनी अदर इंफॉर्मेशन और फैक्ट। नाउ ये चीज़ को एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देयर इज़ अ कंपनी 1, देयर इज़ अ कंपनी 2। कंपनी 1 कॉन्ट्रैक्ट्स विद कंपनी 2, और कंपनी 1 के जो भी डायरेक्टर है, प्रमोटर है, की मैनेजबल पर्सन है, आर होल्डिंग 2% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन कंपनी 2। तो इन दैट केस ये जो 2% का ये जो पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं कंपनी 2 का, उनका एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है इन दी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अगर कंपनी ने ये डिस्क्लोजर नहीं दिया तो जो भी बेनिफिट एक प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर या की मैनेजबल पर्सनल या उनके रिलेटिव्स को हुआ, इट विल बी कंसिडर्ड टू द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, एंड एवरी पर्सन is liable to compensate the company to the extent of benefit. And if the company contravenes, that is if a promoter, director, manager और key managerial personnel अगर कंपनी को वो बेनिफिट कॉम्पनसेट नहीं कर रहे तो they are liable to a penalty of 5 lakh rupees or 5 times the amount of the benefit whichever is higher. See, let us see one question. ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि a company served notice upon its member and the notice stated that a resolution to increase the share capital of the company will be considered at such a meeting. A shareholder complains that the amount of the proposed increase was not specified in the notice and whether we have to decide is the notice valid or not. See, in this case, एक कंपनी ने मीटिंग बुलाई है for the increase in the share capital of the company. Of course it is not an ordinary business, तो ये स्पेशल बिजनेस है। तो स्पेशल बिजनेस के लिए हमें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी है और कंपनी ने एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं दी है, तो शेयर होल्डर की जो कंप्लेन है वो वैलिड है। एक बार आंसर रीड करते। सो इन केस ऑफ एनी मीटिंग अदर देन एजीएम, all the business to be transacted shall be deemed to be special. That is right. It says that ordinary business, जो चार बिजनेस हमने अभी ऊपर देखे वो सारे के सारे एजीएम में किए जाते, उसके अलावा जो भी हम मीटिंग बुलाते इट्स अ स्पेशल बिजनेस एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट shall also be given. So further a statement setting out all the material facts concerning each item of the special business to be transacted shall be annexed. That is कितना इंक्रीज कर रहे, क्यों इंक्रीज कर रहे, वो सारी चीज़ हमें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में देनी पड़ती है। एनी अदर इंफॉर्मेशन और फैक्ट जो हमें लगता है कि मेंबर को हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड, वो भी हमें स्पेसिफाई करनी चाहिए। सो दस द ऑब्जेक्शन ऑफ द शेयर होल्डर इज वैलिड एंड द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस आर लैकिंग।